हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास के अंदर इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड क्वेश्चन। इससे फर्स्ट वीडियो के अंदर 5.2 एक्सरसाइज का जो डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन दिया था कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को या किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, वहां पर आपको नोट भी करवाए थे। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे हम उस फंक्शन को डिराइव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y को x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या चीज है, f डैश x क्या चीज है। तो जो ये डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन था, इसे फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, 5.2 एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू, जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास कि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी और अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या चीज होगी, यहां पर लगेगा क्वोशिएंट रूल। ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, इसे फर्स्ट वीडियो के अंदर वहां पर जो है आपको सिखाया है, वहां से आप देखें। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे ड्राइव करेंगे इसको, तो y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ए एक्स प्लस बी इंटू साइन को छोड़ के ए एक्स का a और b का 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन का माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर सी एक्स प्लस डी। cos को छोड़ के सी एक्स प्लस डी का क्या हो गया c, और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर होता है, तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये चीज होगी हमारे पास। यहाँ पर क्वोशिएंट रूल से ओपन किया इसको, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन है फर्स्ट एज इट इज। एक बार इस cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए है, ए को आगे ले आए हम, cos सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी। ये चीज हो गई। यानी कि अब जो एक cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। यहां से डिवाइड किया हमने, तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि यहां पर एलसीएम लेंगे तो वही चीज आएगी। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से एक पावर कैंसल आउट हो गई और 1 बाई कोस सी एक्स प्लस डी बचा। 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंट, तो देयर फोर इक्वल टू ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस, अब यहां देखो साइन सी एक्स प्लस डी और कोस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर है, तो यहां पर ये दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार तो कोस इसके साथ आ गया, इसके साथ आएगा तो क्या मिलेगा वो टेन सी एक्स प्लस डी, तो प्लस सी टेंजेंट सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1 बाई कोस बचा, तो कोस 1 बाई क्या होता है सीकेंट सी एक्स प्लस डी के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखो y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स की पावर 5 और होल का स्क्वेयर। यहां पर स्क्वेयर है या फिर होल स्क्वेयर है, बात सेम है यहां पर। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड हमने यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन।
तो y का तो हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कोस एक्स क्यूब का क्या होगा माइनस साइन एक्स क्यूब, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है एक्स क्यूब, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, कोस को छोड़ के एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन पावर आगे, पावर से एक कम, बगैर पावर के, पावर को छोड़ के साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा कोस एक्स की पावर 5, साइन को छोड़ के एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट क्या रखना हमने एज इट इज, तो कोस एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 कोस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। एक स्टेप और बढ़ाना चाहो यहाँ पर तो इसको पीछे रख दो, इसको आगे रख दो, पॉजिटिव वाले केस को आगे और नेगेटिव वाले को पीछे रख दें। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास कि y इक्वल टू 2 इंटू रूट कोट एक्स स्क्वेयर, तो देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब 2 कांस्टेंट होगा रूट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है, रूट एक्स का क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स यानी कि पावर 1 बाय 2, एक्स की पावर 1 बाय 2, देखो रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर 1 बाय 2, पावर आगे पावर से एक कम माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 यहाँ पर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पावर पॉजिटिव, और 1 बाय 2 का मतलब क्या है रूट एक्स, तो 2 इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स क्या है कोट एक्स स्क्वेयर। अब यहां पर क्या होगा रूट को छोड़ के कोट एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, कोट एक्स का क्या होता है कोसिकेंड स्क्वेयर माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स, तो माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, रूट को छोड़ के कर दिया, फिर कोट को छोड़ के एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहां से जो है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, और 2 से 2 कैंसल आउट होने के बाद देखो यहां पर होगा माइनस 2x कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय अंडर रूट कोट एक्स स्क्वेयर, जो dy बाई डी एक्स हो क्या होगा माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 2x डिवाइड बाय अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वेयर के इक्वल। नंबर 8 बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, हमने बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू कोस रूट एक्स, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस x का क्या होता है माइनस साइन x का काम कौन कर रहा है रूट एक्स, कोस को छोड़ के रूट एक्स का क्या होगा 1 बाय 2 रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास कि प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1, हमारे पास जो फंक्शन है ये फंक्शन है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, प्रूव क्या चीज करनी है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। जो 5.1 एक्सरसाइज की थी उसके अंदर था कंटिन्यूअस फंक्शन, कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां पर डिफरेंशिएबल की बात है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही डाले हैं इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी के, तो ध्यान से समझने है, जो भी कंसेप्ट है यहाँ पर डिफरेंशिएबल का वो ध्यान से सीखना है कि उसके अंदर क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, डिफरेंशिएबल के अंदर क्या है इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, दैट इज फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के दैट फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन यहां पर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे वो चीज देखो, तो फंक्शन जो है और यहां पर a इक्वल टू जो है 1 लेंगे हम, a इक्वल टू क्या लेंगे 1 एट x इक्वल टू 1, जिस पर हम डिफरेंशिएबल प्रूव कर रहे हैं a इक्वल टू 1, तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, सॉरी h टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, h टेंस टू 0 नेगेटिव, और जो है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a
डिवाइड बाई एच। लिमिट h टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। अब यहां पर एक चीज देखो, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मॉडुलस एक्स माइनस वन के, तो एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल होगा, एक्स किसका क्या रखना, ए प्लस एच, तो ए प्लस एच माइनस वन, और ए किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो एफ ऑफ वन प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, या फिर यहाँ तक छोड़ दो डायरेक्ट वहां पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल है, ए प्लस एच माइनस वन, और एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, ए माइनस वन, मॉडुलस एक्स किस जगह क्या रख दिया, ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस ए वन। तो देखते हैं यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ ए प्लस एच तो है वैल्यू मॉडुलस ए प्लस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ ए क्या है, मॉडुलस ए माइनस वन डिवाइड बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, अब ए क्या है, वन है हमारे पास, तो वन प्लस एच माइनस वन डिवाइड बाई एच। नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, वन से वन क्या बचा, मॉडुलस एच माइनस वन जीरो, तो मॉडुलस एच बाई एच। तो मॉडुलस फंक्शन का इसी तरह का पीछे क्वेश्चन भी आए थे कंटिन्यूटी के अंदर, कंटिन्यूस फंक्शंस के अंदर 5.1 एक्सरसाइज थी जो कि अगर मॉडुलस के दो पार्ट होते हैं, 11th क्लास में स्पेशल मॉडुलस फंक्शन था, वहां पर दो पार्ट होते हैं मॉडुलस के, कि अगर जीरो लिमिट जो है जीरो नेगेटिव तो वहां पर माइनस एच मिलेगा यहाँ, या माइनस एक्स मिलेगा, और अगर लिमिट एच से जीरो पॉजिटिव है तो वहां पर क्या मिलेगा, एच। अब यहाँ पर लिमिट एच जीरो नेगेटिव तो क्या मिला, माइनस एच बाई एच, और कैंसल आउट करेंगे तो क्या मिला, माइनस वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल मिला हमारे को, माइनस वन के। नाउ वी चेक राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव इसका हम चेक करें तो फॉर्मूला वही, लिमिट एच टेंस टू, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर क्या था, जीरो नेगेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो पॉजिटिव, और एफ ऑफ ए वही चीज, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या था हमारे पास, ए प्लस एच माइनस वन, तो यानी कि यहाँ क्या चीज हो गई, मॉडुलस एच बचा था, तो ये हो गया वन प्लस एच माइनस वन मॉडुलस माइनस वन डिवाइड बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, वन से वन कैंसिल आउट, मॉडुलस एच अपॉन एच, और यहाँ क्या बचेगा, एच पॉजिटिव मिलेगा तो इक्वल टू वन। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल function is a not differentiable function at a x equal to 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आफ्टर दैट चेक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, अगर आपको 9th क्वेश्चन से 40-50% भी अगर क्लियर हो गया तो रिमेनिंग 40-50% यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 10th क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, नोटेशन होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू टू। यहाँ पर दो वैल्यूज पर चेक करना है, एक एट एक्स इक्वल टू वन और एक चेक करना है एट एक्स इक्वल टू टू पर। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है। सबसे पहले अगर जिस स्टूडेंट्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की स्टोरी नहीं पता हो तो वो सुन लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लोवेस्ट वैल्यू देता है, इसका नेम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन हमेशा लोवेस्ट वैल्यू देगा और इंटीजर देगा कंप्लीट, यानी कि फ्रैक्शन वगैरह डेसिमल वगैरह नहीं देगा, आंसर जो होगा हमारे को वो देगा लोवेस्ट इंटीजर। और फंक्शन ग्रेटेस्ट है, वैल्यू लोवेस्ट देता है, बिल्कुल अपोजिट। ध्यान रखना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो वैल्यू हमेशा क्या देगा, हमारे को लोवेस्ट इंटीजर देगा। कैसे, देखो अगर हमारे पास 2.99 है, बेसिक इसकी वैल्यू कितनी ले हम, 2.999 वैल्यू कितनी ले, ऑब्वियसली 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे। लेकिन ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ जाता है 2.99, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ गया तो इसका आंसर होगा 2। जैसे 2.001 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या होगा, 2 होगा।
यानी कि 1.991 है तो क्या होगा 1 होगा जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ जाएगा। 10.876 है तो आंसर क्या होगा 10 जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ जाएगा। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो वैल्यू हमेशा लोवेस्ट इंटीजर देता है। जैसे 1.999 है 1 आंसर मिलेगा, 2.99 है तो 2 मिलेगा, लोवेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक बार हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिली हमारे 1, a इक्वल टू 1, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। देखो जी f ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, तो f ऑफ a प्लस h, a प्लस एच क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस एच, और f ऑफ a क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा a हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर, तो अब जो है कि लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट क्या हमारे पास है h टेंस टू 0 नेगेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव a प्लस एच, a की जगह क्या रखना 1, तो a प्लस एच कितना, a प्लस एच यहाँ पे ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर। f ऑफ a क्या है a का 1 डिवाइड बाय h, तो लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h माइनस 1 डिवाइड बाई h, 1 का तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पे 1 प्लस एच है, ये जो चीज है 1 प्लस एच है, लेकिन लिमिट जो है वो क्या है h 0 नेगेटिव है, लिमिट यहाँ पर 0 नेगेटिव है। अगर 0 पॉइंट समथिंग भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, अगर 0 पॉइंट समथिंग भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया तो वैल्यू वो क्या देगा लोवेस्ट वैल्यू देगा, यानी कि वो कौन सा देगा 0 नंबर देगा। यहाँ से इंटीजर क्या मिलेगा हमारे को 0 मिलेगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, ये क्या मिला 0 माइनस 1 अपॉन एच, और h क्या 0 रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू नॉट ए डिफाइंड। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला हमारे को माइनस 1 बाई 0 इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 तो क्या मिलेगा नॉट ए डिफाइंड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या मिला हमारे को नॉट डिफाइंड। अब चेक कर लेते हैं एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू तो 1 है 1 प्लस h, तो 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 डिवाइड बाई h, तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या है देखो h क्या है 0 पॉजिटिव, अगर समथिंग 0 पॉइंट समथिंग ऐड हो गया, मान लिया 1 के अंदर 0 पॉइंट समथिंग ऐड हो गया तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 1 पॉइंट अगर 0.0001 भी ऐड हो गया तो क्या मिलेगा 1.001, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर जब वैल्यू देगा आंसर देगा क्या देगा वो 1 देगा कंप्लीट, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय h, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव इक्वल टू 1 माइनस 1 0, और h क्या 0, तो 0 बाय 0 क्या मिला यहाँ पर 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, thus function is not a differentiable function, not differentiable at a x equal to 1 पर। तो ये क्वेश्चन दैट है। हाँ, इसी तरह चेक करना है at x equal to 2 पर, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल at x equal to 2 पर चेक करना है। थैंक्स एवरीवन।